देखिए, रणदीप सुरजेवाला जी की जगह बहुत सीनियर है मेरे हिसाब से। जो इस सदी के सबसे महान विचारक हैं राहुल गांधी जी, उनका बस्ता वो उठा रहे हैं रणदीप सुरजेवाला जी, उनके लिए पक्ष रखते हैं, उनके लिए दलीलें देते हैं, तो वो बहुत बड़े हैं। रणदीप सुरजेवाला जी का कद बहुत बड़ा, मैं तो कहीं भी नहीं हूँ, लेकिन रणदीप सुरजेवाला जी की जगह संजय भाटिया भी होता तो इस स्थिति के अंदर वो यही कुछ बोलता जो रणदीप सुरजेवाला जी बोल रहे हैं। क्योंकि भाई साहब बाई इलेक्शन में लड़ने के लिए जीत गए और सीएम बनना था जिन्होंने, और बुरी तरह हाथ जमानत भी 600 वोटों से बची। तो आप समझो, जो अपने आप को मुख्यमंत्री रात को बढ़ के सोता हो और सारी 600 वोटों से जमानत बच रही है, तो आप समझते हो कि मानसिक संतुलन ठीक रह जाएगा। जो कैथल से अपने आप को बपोती मानते थे कि उनको हराने वाला पैदा ही नहीं हुआ, वहां वो हार गए और उस इतने बड़े झटके को वो सहन कर रहे हैं। और अभी बड़ौदा के अंदर भी इलेक्शन आने वाला है, मैं तो रणदीप जी को कहूंगा वहां भी भाग्य ट्राई कर लो, मेरी रिक्वेस्ट है उनसे। और अपनी लोकप्रियता, क्योंकि वो सीनियर है ना, हमारे मुख्यमंत्री से सीनियर है, अपनी लोकप्रियता को वहां भी आकर तोल रहे हैं। रणदीप सुरजेवाला जी से मैं आग्रह करूंगा कि वहां आ जाए, क्योंकि इतने दिनों में उन्होंने विपक्ष की बड़ी जबरदस्त भूमिका निभाई है, वहां आ जाए, मैं उनका स्वागत करूंगा। उनकी बात का फ्रस्ट्रेटेड, मोस्ट फ्रस्ट्रेटेड आदमी, और पार्टी के अंदर हरियाणा के अंदर कोई पहचान नहीं, कभी जमीन पे बूथ पे जाकर वार्ड के अंदर गली के अंदर एक टीवी के आगे बोलने का एक वो अभ्यास उनका बहुत बढ़िया है। वो तो मेरे जैसे 25 भी उनका मुकाबला नहीं कर सकते। ऐसे मेरे बड़े भाई, बड़े हैं छोटे मुझे तो ये भी नहीं पता रणदीप सुरजेवाला जी का, वो तो कुछ भी कहेंगे। गप्पू एक ऐसा इंसान, मैं तो कहता हूँ कि ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, और हमारा सौभाग्य है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी, और सबसे ज्यादा खुशकिस्मत हम करनाल के लोग हैं। देखो, ये उंगलियां हमारे ऊपर उठा के अपनी कमजोरियों को, अपनी खामियों को नहीं छिपा सकते। हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारे को कुछ भी कहें, हमें तो आदत है, क्योंकि हमको पता है कि भारतीय जनता पार्टी केवल हमारे को गालियां देने के, उसके अलावा कोई काम करके तो दिखा नहीं सकती। तो इस चीज का हमारे को कोई कुछ नहीं है, लेकिन जनता देख रही है। आप मुझे बताइए, मुख्यमंत्री जी कब आए अपने यहाँ, अपने हल्के में, बता दीजिए कब आए यहाँ? भाटिया जी वो कितनी बार आए, कितनी बार आए यहाँ के सांसद, कितनी बार आए? सोशल मीडिया चला रखा है, उसी पे रहते हैं। वो कहते हैं मेरा सोशल मीडिया चलता है, मैं वो तो नुमाइंदा है ना, चुने हुए नुमाइंदा है, वो अपना काम कर लें। विपक्ष की क्या जरूरत है? विपक्ष फिर क्या बोलेगा? लेकिन आज के दिन विपक्ष बोल रहा है, मीडिया बोल रहा है, क्योंकि असलियत दिखानी पड़ रही है। मैम, कांग्रेस की आगे की क्या प्लानिंग है? बड़ौदा चुनाव को लेकर, उपचुनाव को लेकर आप क्या समझते हैं? बड़ौदा में कांग्रेस जीतेगी, रल्ले से जीतेगी। ये चाहे कैसे ही पैतरे अपना लें। जैसा मैंने कहा, जिला बनाना इसीलिए बनाया है गोहाना को, और कुछ नहीं। आज एकदम कोरोना के बीच में है, मुझे बताओ कि क्या कारण था कि आपको एकदम गोहाना को जिला डिक्लेयर करना पड़ा, साथ में हासिल भी कर दिया। पॉलिटिकल स्टैंड? Of course it's a political stand. It's a blatant political